हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों के लिए एक और नई बेहतरीन क्लास हम लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी के। आप यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर आपको बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन सेशंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं डेली। तो आप बिल्कुल क्लास अटेंड कीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टर्म फ्रॉन्ड इन अ फर्न इज यूज्ड फॉर। द टर्म फ्रॉन्ड इन अ फर्न इज यूज्ड फॉर। ऑप्शंस है रैचेस, होल प्लांट, स्पोर बियरिंग लीफ, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। तो फर्न जो टर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सॉरी, फ्रॉन्ड, ठीक है। एक फर्न में जो फ्रॉन्ड है वो टर्म किसके लिए यूज करते हैं? द टर्म फ्रॉन्ड इन अ फर्न इज यूज्ड फॉर रैचेस, होल प्लांट, स्पोर बियरिंग लीफ, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है सही आंसर? चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। स्पोर बियरिंग लीफ को हम कहते हैं फ्रॉन्ड। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज अ ट्रू मॉस? बॉग मॉस, रेंडियर मॉस, क्लब मॉस, आयरिश मॉस। कौन सा मॉस को ट्रू मॉस कहते हैं? बॉग मॉस, रेंडियर मॉस, क्लब मॉस या आयरिश मॉस? चलिए क्या होगा इसका आंसर? कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? बॉग मॉस, ठीक है। बॉग मॉस को ट्रू मॉस कहते हैं। बॉग मॉस इज अ ट्रू मॉस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बॉग मॉस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41, विच वन इज फाउंड ओवर फर्न लीव्स? विच वन इज फाउंड ओवर फर्न लीव्स? इंड्यूशियम, स्पेथे, Ramenta, frond. Which one is found over fern leaves? Indusium, Spathe, Ramenta, frond. And the correct answer is Ramenta. Option C is correct. Question number 42 देखते हैं। Fern gametophyte is multicellular, chordate, prothallus, liver shaped thallus, unicellular, colorless, filamentous, multicellular and green। तो फर्न का गैमेटोफाइट कैसा होगा? फर्न गैमेटोफाइट इज, ऑप्शंस दिख रहे हैं, मल्टीसेलुलर, कॉर्डेट, प्रोथैलस, लिवर शेप्ड थैलस, यूनिसेलुलर, कलरलेस, फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर एंड ग्रीन। Fern gametophyte is multicellular, chordate and prothallus. Option first is correct. Question number 43 देखिएगा। Jointed green stem occurs in. Jointed green stem occurs in Logopodium, Selaginella, Equisetum, Pteridium. जॉइंटेड ग्रीन स्टेम ऑकर्स इन, किसमें पाया जाता है ये जॉइंटेड ग्रीन स्टेम? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला या इक्विसेटम या टेरिडियम? आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको डेली क्लासेस आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। टाइम सभी को पता ही है, सुबह 8 बजे आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। एंड द राइट आंसर इज इक्विसेटम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, अ प्रोथैलस इज, ऑप्शंस है, अ स्ट्रक्चर इज टेरिडोफाइट्स फॉर्म बिफोर द थैलस डेवलप्स,
A sporophytic free living structure formed in pteridophytes. A gametophyte free living structure formed in pteridophytes. A primitive structure formed after fertilization in pteridophytes. चलिए, अ प्रोथैलस इज, व्हाट इज अ प्रोथैलस? क्या होता है प्रोथैलस? ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, डेली प्रैक्टिस करके देखिए आप लोग। अ प्रोथैलस इज अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन पेरिडोफाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखिए, प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा इज ऑप्शंस haploid and is found in mosses, diploid and is found in liverworts, diploid and is found in pteridophytes, haploid and is found in pteridophytes. What is protonema? स्टार मार्क कर लेंगे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिख, आप लोग को दिख ही रहा होगा। What is protonema? Protonema is the haploid and is found in mosses. Option first is correct. Question number 46. On germination, a moss spore produces. Options है protonema, leafy gametophyte, sporogonium, sporophyte. चलिए आंसर कीजिए। ऑन जर्मिनेशन अ मॉस स्पोर प्रोड्यूस। जर्मिनेशन के टाइम एक मॉस स्पोर क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटोनिमा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्रोटोनिमा प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कैन बी ट्रेस्ड इन। ऑप्शंस है फंड राइजोम, फंड प्रोथैलस, कोरलाइड रूट्स, लीव्स ऑफ साइकस। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कैन बी ट्रेस्ड इन फंड राइजोम, फंड प्रोथैलस, कोरलाइड रूट्स, लीव्स ऑफ साइकस। And the right answer is leaves of cycas. Option D is correct. Question number 48. Cycas is a gymnosperm because of vessels present in xylem, living fossil, naked seed without fruit, none of the above. Question number 48. Cycas is a gymnosperm because of। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, क्यों, क्या रीजन है? आंसर कीजिएगा। और आप सभी क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स हमें मोटिवेट करते हैं, आगे भी ऐसे क्लासेस लेकर आएंगे हम, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। Cycas is a gymnosperm because of naked seed without fruit. Option C is correct. Option C. Question number 49. In cycas, the vascular bundle are arranged in the shape of inverted omega in. Options are leaf, rachis, leaflet, stem. In cycas, the vascular bundles are arranged in the shape of inverted omega in. Leaflet. Option C is correct. बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। Which one is homosporous? Which one is homosporous? Options है cycas, china rose, jowar, nephrolepis. Which one is homosporous? Cycas, china rose, jowar और nephrolepis.
ओके, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेफ्रोलेपिस इज द होमोस्फोरस, ठीक है, होमोस्फोरस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, इन पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है? इन पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन कोरलॉइड रूट्स एंड एब्सेंट इन डाइकॉट रूट्स इज। एक ऐसा कैरेक्टर या लक्षण जो कोरोलाइड रूट्स में प्रेजेंट होता है लेकिन डाइकॉट रूट्स में एब्सेंट होता है। चलिए आंसर करेंगे। अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन कोरोलाइड रूट्स एंड एब्सेंट इन डाइकॉट रूट्स इज एल्गल जोन। अच्छा, मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े इसके, कोई बात नहीं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एल्गल जोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एक्सटर्नल वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन। ऑप्शन है फर्न सिलेजिनेला, मॉस रिक्सिया, जुलोथ्रिक्स, जिम्नोस्पर्म मेज। तो किसके फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर नहीं होता या आवश्यकता नहीं होती? External water is not required for fertilization in Gymnosperm maize. Option D is correct. Next question number है आपका 54. Neck canal cell is absent in the archegonium of Funaria, Cycas, Diopteris, all pteridophytes. नेक कैनाल सेल इज एब्सेंट इन द आर्किगोनियम ऑफ। किसके आर्किगोनियम में ये नेक सेल एब्सेंट होता है? चलिए, साइकस के, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, द जायंट रेडवुड ट्री इज एन एंजियोस्पर्म, फ्री फर्न, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। द जायंट रेडवुड ट्री इज क्या है? ये जायंट रेडवुड ट्री क्या है, किसके अंतर्गत ये आएगा? ठीक है, आंसर करेंगे। जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जायंट रेडवुड ट्री इज अ जिम्नोस्पर्म। Next question number 56. As tracheophytes, ferns and seed plants have one thing in common: nourishing embryo from endosperm, having phloem in vascular bundles, producing eggs in ovaries, producing pollen grains. As tracheophytes, fern and seed plants have one thing in common. तो वो कॉमन थिंग क्या है वो आपको देखना है। चलिए आंसर करेंगे। और आप सभी मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हर एक सेशन में, क्या आपका स्कोर हो रहा है। एंड द राइट आंसर इज हैविंग फ्लोएम इन वैस्कुलर बंडल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, if the diploid number of a flowering plant is 36, what would be the chromosome under in its endosperm? 36, 18, 54, 72. Question number 57. If the diploid number of a flowering plant is 36, what would be the chromosome number in its endosperm?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमारा सही आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा primitively because of their power of adaptability in diverse habitat, property of producing large number of seeds, nature of some pollination, domestication by man. Angiosperms have dominated the land flora primitively because of their which character? Power of adaptability in diverse habitat. Option first is correct. Question number 59. Secondary growth occurs in Rixia, Funaria, Selaginella, none of this. Secondary growth occurs in, तो secondary growth occurs in none of this. Option D is correct. Question number 60. ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। स्टोमेटा डू नॉट अकर्स इन एल्गा, लिवरवर्ट्स, मॉसेस, फर्न्स। तो स्टोमेटा इनमें से किसमें प्रेजेंट नहीं होता, नहीं दिखता? चलिए, स्टोमेटा डजंट अकर्स इन, एंड द राइट आंसर इज एल्गा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एल्गा में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। तो चलिए, सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स।